Today we will discuss about fraction. So as we all know, fraction means a part of a whole. Means जब हम किसी चीज़ को ले लेते हैं और उसके किसी एक पार्ट की या कुछ पार्ट्स की बात करते हैं तो उसको हम यहाँ पर हम फ्रैक्शन बोलते हैं. बट व्हेन वी टॉक about the part of a fraction, so first of all we must understand that part doesn't mean only part है. यानी part का मीन्स केवल part नहीं है. यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें किसी का फ्रैक्शन लिखना है तो उसको पहले हमें सबसे पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. अगर उसके पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे देन वी कैन नॉट राइट द करेक्ट फ्रैक्शन. So let's learn how to write or how to denote a fraction. So to write a fraction, first of all we draw a horizontal line. The upper part of this and the lower part. Means हमें यहाँ पर इसके two parts होते हैं, एक upper part एक lower part. यानी कि एक ऊपर का part और एक नीचे का part. तो जो ऊपर का part होता है उसको हम numerator बोलते हैं. Numerator. This is called numerator. And the lower part is called डिनोमिनेटर. या फिर इसको हम केवल n अपॉन d से भी डिनोट कर देते हैं. ओके, n अपॉन d. ओके, यानी कि एक नंबर हम लिखते हैं इसके न्यूमरेटर में और एक नंबर लिखते हैं इसके डिनोमिनेटर में. अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं. उससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगा. जैसे कि सपोज कर लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है. Okay, I have taken this square. Then the very important thing is that this must be divided into equal parts. यानी मैं इसे जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, चाहे उसे 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, किसी भी पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है मुझे, तो सबसे पहले this must be divided into equal parts. Means अगर मैंने इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, one part and other second part, नहीं first part second part, तो अभी मैं इसका फ्रैक्शन नहीं लिख सकता हूँ. Why? Because this is not divided equally. क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है. ठीक है ना. या मैं इसको अगर ऐसे कर दूं कि अभी ये इसको मैंने इस टाइप से डिवाइड कर दिया है तो इसके पार्ट्स हो गए हैं 1 2 3 4 5 6. बट इवन आई कैन नॉट राइट द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ दिस बिकॉज नाउ ऑल्सो दिस इज नॉट डिवाइडेड इक्वली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट अ फ्रैक्शन समथिंग मस्ट बी डिवाइडेड इक्वली. यानी वो सबसे पहले इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि मुझे इसको डिवाइड करना है तो सपोज कर लीजिए मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं, लेकिन हाँ अब ये लगभग इक्वल हमें दिख रहे हैं. ओके, सो नाउ आई कैन राइट द फ्रैक्शन ऑफ दिस. ओके, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ दिस. यानी मैंने एक पार्ट को इसके शेड कर दिया है. ओके, नाउ आई वांट टू राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ दिस. ओके, शेडेड पार्ट यानी जिसको मैंने शेड किया है उसका मैं पार्ट लिखना, उसका फ्रैक्शन लिखना चाहता हूँ. देन हाउ विल आई राइट द फ्रैक्शन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू दैट वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ इन डिनोमिनेटर यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें लिखने होते हैं किसी भी चीज़ के टोटल पार्ट्स कितने हैं. ठीक है, चाहे वो शेडेड है अनशेडेड है यानी कैसा भी है, लेकिन बस हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हम वो लिखते हैं इसके डिनोमिनेटर. So as we all can see that this complete square is divided into 4 equal parts. यानी टोटल 4 equal parts में डिवाइड हुआ है. अभी हम शेडेड और अनशेडेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल टोटल पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि टोटल पार्ट्स है कितने. तो वो 1 2 3 4 है, तो उसको मैंने डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेडेड पार्ट यानी शेडेड कितने हैं, तो शेडेड मुझे इसमें अभी केवल 1 ही पार्ट दिख रहा है तो न्यूमरेटर में दूंगा मैं 1. ओके, यानी जिसकी भी बात करते हैं उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर. सिमिलरली इफ 2 पार्ट्स आर शेडेड लाइक दिस, जैसे कि मैंने इसके अगर अब 2 पार्ट शेडेड कर लिए तो फिर से जो डिनोमिनेटर है उसमें तो टोटल पार्ट्स ही आएगी. यानी टोटल पार्ट्स तो 4 ही है, तो फिर से मैं डिनोमिनेटर में 4 ही लिख के रहने दूंगा. और शेडेड पार्ट है मेरी 2, तो मैं यहाँ इसको लाके लिख दूंगा 2. नाउ द फ्रैक्शन इज 2 अपॉन 4. ओके, सिमिलरली इफ 3 पार्ट्स आर शेडेड, अगर 3 पार्ट शेडेड है तो मैं डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर में लिख दूंगा यहाँ पर 3. सो नाउ द फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 4. सिमिलरली इफ आई वांट टू टॉक अबाउट अनशेडेड पार्ट, ओके, यानी फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट. सो वंस अगेन डिनोमिनेटर इज 4 क्योंकि टोटल पार्ट्स तो अभी भी 4 ही है और अनशेडेड कितने हैं, ओनली 1. सो द फ्रैक्शन इज 1 अपॉन 4. Okay, so in this way we can write the fraction of something or a part of a whole. Okay.
So now we will talk about some important parts of fraction. So one by one I'll tell you these types of fraction. So like first is proper fraction, improper fraction, like fraction, unlike fraction, unit fraction, mixed fraction and equivalent fraction. So first of all I'll talk about proper fraction. So proper fraction means when that in numerator and denominator, if numerator is smaller and denominator is greater. Okay, example 3 upon 5, 6 upon 7, 8 upon 11 and so on. यानी जब भी आप देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कंपेयर करें और अगर इसमें न्यूमरेटर अगर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो these types of fractions are called proper fraction. Okay, next is improper fraction. So improper fraction means reverse of this, इसका उल्टा, यानी कि न्यूमरेटर होगा इस बार हमारा ग्रेटर, न्यूमरेटर है ग्रेटर और ये डिनोमिनेटर है हमारा स्मॉलर. ओके, तो अब मैं इन्हीं को ऐसे लिख देता हूँ 5/3, 7/6, 11/8. So these are the examples of improper fraction. So improper fraction means I think you all would have understood where the numerator is greater and the denominator is smaller. So these types of fractions are called improper fractions. Next is like fraction. Okay, so like fraction means when the denominator of two fractions are equal or three fraction, five fraction, जितने भी fractions हैं जब उनके denominators equal होते हैं then we call them like fraction. उनको क्या बोलते हैं? Like fraction. So examples of like fractions are like 5/8, 3/8, 1/8, 2/8. So what is common in all these fractions that their denominators are same. तो ये सारे आपके फ्रैक्शंस कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन. सो लाइक का मीन्स ये होता है एक जैसे. तो आपके देखेंगे सबके डिनोमिनेटर हैं वो एक जैसे ही हैं यानी सेम है. सो दीस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस. सो अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स अपोजिट ऑफ दिस, यानी जब उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो उनको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन. तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने 7, यहाँ 5, यहाँ 8 और यहाँ मान लीजिए आप 11. तो अभी आप इनके डिनोमिनेटर्स देखेंगे कि ये आप बिल्कुल भी सेम नहीं है. हो सकता है कि इनके न्यूमरेटर सेम ही हो जाए. फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 5/3. यानी अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन फिर भी ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि हमें केवल देखना है डिनोमिनेटर. ओके, सो वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन. That denominators must be same. क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हुए? अनलाइक फ्रैक्शंस. Okay, the next is, and which is very important, this is unit fraction. So unit fraction means we all know unit means 1. Okay, तो unit fraction means डिनोमिनेटर कुछ भी हो लेकिन न्यूमरेटर होना चाहिए 1. यानी जैसे कि 1/5, 1/6, 1/100, 1/99. यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी हो लेकिन न्यूमरेटर होना चाहिए हमारा केवल 1. ओके, सो व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज 1, ओके, तो these types of fractions are called unit fraction. ओके, here no matter that what is the denominator, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिनोमिनेटर क्या है, बस हमें देखना है केवल न्यूमरेटर. तो इस टाइप के एग्जांपल्स हुए यूनिट फ्रैक्शंस. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ओके, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मींस a combination of fraction and a whole number. Okay, so जैसे कि मेरे पास मैं यहाँ लिखता हूँ combination of, it's a combination of whole number plus fraction. और फ्रैक्शन भी कैसा? प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन ही लिख लेता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन. तो एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर जैसे कि होल नंबर ऐसे कि 2 और प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे यहाँ लिख दिया मैंने 1/3. ओके, सिमिलरली 5, 3/8, 6, 7/9. ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? मिक्स फ्रैक्शन की. तो यहाँ से मिक्स हमने बोला क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल नंबर और प्रॉपर आपस में मिक्स हो गए. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम मिक्स फ्रैक्शन. तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं. तो ओके, जैसे कि ये क्या हुआ? होल नंबर, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है ये एक होल नंबर है और जो सेकंड पार्ट है ये इसका एक प्रॉपर फ्रैक्शन.
ओके, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फ्रैक्शन इसके साथ हम लिखने जा रहे हैं वो हमेशा प्रॉपर ही होना चाहिए। यानी अगर आप लिख रहे हैं 5 और 7/3, यानी यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर तो बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि ये तरीका गलत है मिक्स फ्रैक्शन लिखने का। ओके, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स फ्रैक्शन, इन दैट केस द फ्रैक्शन मस्ट बी प्रॉपर फ्रैक्शन। Okay, so let's move forward to next, which is equivalent fraction. So what is equivalent fraction? Equivalent fraction means, suppose I have here 5/7, मेरे पास एक नंबर है 5/7, ओके, और मैं एक और नंबर लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 10/14। तो यहाँ पर मैंने दो फ्रैक्शन ले लिए हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को इनको रिड्यूस करूँ, अगर रिड्यूस करूँ यानी इनकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो ये तो पहले से ही रिड्यूस फॉर्म में है, लेकिन इसको अगर हम इसे करें, दैट इज 2 5 टाइम्स 10 and 2 7 टाइम्स 14, यानी ये फिर से इसको हम लिख सकते हैं 5/7, यानी कि ये हुआ कि इन दोनों की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम है, भले ये फ्रैक्शन अलग अलग थे लेकिन इनकी जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, वो दोनों की सेम है। तो इस टाइप्स के नंबर्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास है ये 2/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/6, और लिख सकता हूँ 9, ये मैंने नंबर लिख दिए। अगर मैं इनको रिड्यूस करूंगा इन सभी फ्रैक्शंस को, तो उनकी वैल्यू सबकी सेम ही आएगी। जैसे कि ये तो पहले से रिड्यूस फॉर्म में है, इसको करेंगे तो 2 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स, ये भी 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 3 9 टाइम्स, तो ये भी हुआ 2/3, ये 2/3 और ये हुआ 2/3, यानी सबकी जो वैल्यू है वो सेम है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। So at last I would like to say that I hope you all would have understood these types of fraction and how to write fraction. So at last I would like to say thanks for watching it.